चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 1.1 और 1.2 डिस्कस कर ली, रिलेशन डिस्कस कर ली आर.डी. शर्मा से। और देखिए जो भी 1.3 या 1.4 जो भी एक्सरसाइज है वो सब सिलेबस में नहीं, समझिए आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब वो कट लेफ्ट हो गया है, कट गया है। तो आपको आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फंक्शन के बेस पर क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। यानी एक एक्सरसाइज है 2.1, बस ओनली वन एक्सरसाइज। तो देखिए फंक्शन ऑलरेडी हम बता दिए हैं, फंक्शन ऑलरेडी बता दिए, मतलब एक्सरसाइज 2.1 में क्या है देखो। अभी आपको वही सब थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको जो इंट्रोडक्शन जो हम लोग पढ़े थे, जो समझे थे फंक्शन वगैरह क्या है, समझिए टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह क्या है, आपको इसमें एग्जांपल वगैरह लिखना है। चलिए ठीक है, अब आपको वो जो इंट्रोडक्शन उसको हम रिकॉल नहीं करते, अब सीधे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डील करते हैं, समझिए। चलिए तो पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रेडी करिए आप एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए इसमें दिया है कि गिव एन एग्जांपल ऑन और सॉरी गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज वन बट नॉट अनटू, समझिए वन वन होना चाहिए बट नॉट अनटू होना चाहिए, समझिए। ऐसा एग्जांपल सोच कर देना है। तो आपको एक सेट ले लीजिए, क्योंकि देखो जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, समझिए। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हम किसी दो सेट को कंसीडर करते हैं, दो सेटों का प्रोडक्ट करते हैं, समझिए। तो आपको एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको ऐसा एग्जांपल लेना है जो वन वन और बट अनटू ना हो, समझिए। तो वन वन है तो सिर्फ वन वन नहीं होता, देखो वन वन के साथ या तो इंटू होगा या तो अनटू होगा, समझिए। तो वन वन सिर्फ नहीं होता, वन वन अगर अनटू बोला है कि अनटू नहीं है तो वन वन इंटू वाला एग्जांपल लेंगे, समझिए। एक मिनी वन होगा, आपको पता है सारा टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह बताए थे। चलिए तो कुछ ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, उसको डायग्राम भी बना देना, थोड़ा सा डायग्राम से भी उसको लोकेट करके बता देना, समझ गए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल लिखना है। तो जैसे देखो मान लो कोई ये सेट ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, ठीक। अभी कोई सेट ले लिए एबीसी ले लिए, ठीक। आपके पास दो सेट हो गए, ठीक। अब आप इसको ऐसा हमको बताना है ए टू बी, मतलब फंक्शन ए टू बी, ठीक। ये देखिए डोमेन है, अब ये को डोमेन है, समझिए। अब रेंज हो सकता है, अब इमेज कैसे हम उसको लोकेट करते हैं, किससे लिंक करते हैं, इसे। हाँ तो ए टू बी है, अब देखिए 1 2 3 है और ए बी सी है। तो हमको क्या करना, वन वन करना है बट अनटू नहीं करना है। तो सिंपल है, देखो इससे लिंक कर दो, इससे लिंक कर दो, समझ गए। और अब देखिए इससे लिंक कर देते हो तो इसमें एक और बढ़ा दो, डी कर दो, अब देखो ये, समझ गए। तो ये वन वन अनटू हो गया, समझ गए कि नहीं। वन वन अनटू का मतलब क्या है, सॉरी वन वन अनटू नहीं, अनटू नहीं, दिस इज नॉट अनटू, समझ गए। अनटू कब होगा, देखो अनटू में क्या होता है ना कि जो कोडोमेन होता है ना, जो कोडोमेन होता है और जो रेंज होता है ना, ये देखिए ये चीजें लिखी है यहाँ पर, देखो ऐसे में अनटू होगा, रेंज जो होगा कोडोमेन का सबसेट होगा और इक्वल भी होगा, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो अनटू होता है। तो यहाँ पर देखो रेंज क्या है, अगर आप रेंज बताएंगे तो यहाँ पर रेंज क्या बताएंगे, रेंज एबीसी बताएंगे, लेकिन कोडोमेन क्या बताएंगे, जो कोडोमेन बताएंगे आप एबीसीडी बताएंगे, समझ गए। और जो डोमेन होगा आप देख ही रहे हैं, डोमेन आपके 1 2 3 है ये। तो यहाँ पर देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन कहाँ इक्वल है, समझ गए, उसका सबसेट है, मतलब कोडोमेन के ये तो सबसेट होगा ही, लेकिन ये कभी इक्वल भी हो सकता है, जब इक्वल होगा तो अनटू हो जाएगा, समझिए। अब वन वन क्या है, वन वन का मतलब है कि देखो डोमेन के एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि वन मोर देन डोमेन होगा जिसका इमेज एक ही होगा तो मेनी हो जाएगा, समझ गए। वन मोर देन डोमेन होगा लेकिन सेम इमेज होगा तो वो मेनी हो जाएगा। जैसे इस केस में, इस केस में आप जानते हैं इसे लिंक कर दी, इसे लिंक कर दी, इसे लिंक कर दी, तो ये वन वन नहीं है, समझ गए। ये देख रहे हैं ना, ये डोमेन के एलिमेंट्स, ये डोमेन के एलिमेंट्स, इमेज एक ही है, ये 3 डोमेन के एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिसका इमेज एक है, तो ये मेनी हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। तो ये तो वन वन है, वन का ये बन रहा है, 2 का बी बन रहा है, 3 का सी इमेज बन रहा है, और ये डी देख रहे हैं ना, डी खाली चला जा रहा है, यानी यहाँ पर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसके वजह से अनटू नहीं, वन वन है, बात समझ गए। ऐसा आपको एग्जाम्पल दे देना है, तो ये हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दिए, बात समझ गए कि नहीं, समझ गए। अब चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देते, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में फिर बोला है कि विच इज नॉट वन वन बट नॉट अनटू, आप अपने से एग्जांपल सोच कर ले लेना। विच इज, अब थर्ड क्या बोला है, विच इज नाइदर वन वन और नॉट अनटू, तो वैसे एग्जांपल लेना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, सेकंड बताते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, हैं अभी करेंगे वन वन अनटू, अभी तो आ रहा है, तो अभी तो आपको वही चीज जो सारा पढ़े उसको रिकॉल करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग,
देख लिए सेकेंड क्वेश्चन। चलिए देख बोला इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर वन वन एंड अनटो, इसको देखना है, बताना है। सेट वगैरह भी दिया है और वो आपको एक सबसेट भी लिख दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट भी लिखा है, समझिए। क्योंकि बताया थे आपको जो फंक्शन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ सबसेट भी हो सकता है और हमेशा नहीं होगा, समझिए। सबसेट तो होगा ही फंक्शन, लेकिन सभी सबसेट फंक्शन नहीं होता, आपको बताए थे। फंक्शन सभी सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन सबसेट ही फंक्शन होगा, समझ गए। चलिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, आपको ए टू बी एक सेट दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ए टू बी, ये आपके पास सेट है। देखो ये आपके पास सेट क्या है, 1 2 3 है, और बी आपके पास सेट है, देखो 3 5 7 है। इजी चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है आपको। अब आप लोग को इजी लग रहा होगा, समझ गए। इजी नहीं है, इजी है ना। चलिए ए 1 2 3 है, बी 3 5 7 है, ये सेट है। अब आपके पास देखो, आपको ये फोन लिखा है, फोन मतलब एक सबसेट है, समझिए। ए फोन क्या है, ये सबसेट है इसका, एक रस बी का, समझिए। ये बस समझिए, ये चीज है। तो आपको ए फोन लिखा है, फोन लिखिए, ए फोन क्या है लिखा है, देखिए 1 3, पेयर में फिर क्या लिखा है 2 5, फिर 3 7, ऐसे लिखा है। तो क्या करना क्या है इसका, आप देख लो। ये आपके पास है, ये आपके पास है। देखो 1 3 है, तो 1 को 3 से लिंक किया है, 3 का इमेज बन रहा है, बन रहा है। यहाँ पर देखो 2 का 5 से बन रहा है, समझिए। ए टू बी है ना, ये ए टू बी है। अब देखो 3 का 7 से बन रहा है। तो आप इस डायग्राम को देखकर बताओ क्या है, 1 1 अनटो है, समझ गए। क्योंकि देखो डोमेन 1 2 3 हो गया, वो डोमेन 3 5 7 हो गया, रेंज भी 3 5 7 हो गया, समझ गए। तो ये आपका क्या लिख देंगे कि ये 1 1 अनटो है, तो समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड का थर्ड कर देते हैं। सेकेंड का फर्स्ट देख लिए, थर्ड देख लीजिए, एक और बता देते थर्ड, समझ गए। अरे वेरी गुड, एक्सीलेंट नीति। इजी है, देख रहे हैं कि नहीं, इजी नहीं है, तब अब कर देंगे कि नहीं, बुला के आगे भी कर देंगे कि नहीं। चलिए चलिए सेकेंड का थर्ड देखो, सेकेंड का थर्ड क्या दिया है, देखिए F3 दिया है, और सुशांत कहाँ है, अब घूम रहा है। चलिए एक्स नहीं, लापरवाही 12 में लापरवाही का, हाँ लेकिन इतना दिन में उखाड़े नहीं, तो अब क्या उखाड़ लेंगे, पेपर चलने से क्या मतलब, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने से क्या होगा। सी और जेड घर पर ये सोचते हैं कि चलो आज घर पर थोड़ा मेहनत कर लेंगे, आज सब बंद कर देते हैं, और घर पर रहेंगे तो पढ़ ही नहीं पाते। डी और जेड, चलिए ये हो गया, हाँ हो गया। आपके पास ये F3 दिया बच्चे, और एक सेट दिया आपके पास, ए और बी दिया, फंक्शन ए टू बी, ठीक, फंक्शन ए टू बी है। अब इसको देख लो, ए एक्स है, ए टू बी, तो ए को एक्स से लिंक किया है, ए का एक्स इमेज बन रहा है, और बी का भी एक्स बन रहा है, और सी का भी जेड बन रहा है, और डी का भी वही बन रहा है, सी और डी का सेम बन रहा है। अब देखो इस कंडीशन में देखो, तो ये अंटो तो है बट 1 1 नहीं है, मेनी वन अंटो है, समझिए। अंटो है ना जी, अरे अंटो में भी कंफ्यूजन हो गया क्या, समझिए। अच्छा वाई भी है, वाई किधर है, अच्छा एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड से क्या मतलब, जो हम करेंगे उसी को ना लिंक करेंगे। आप इसमें वाई लिख दीजिए, सेट लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड, उससे क्या मतलब है, वाई वाई से कोई मतलब है नहीं, छोड़ी है, हम तो उसको हैं, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ एक्स वाई जेड, वाई दिया था ना, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन इंटू, समझिए वाई छूट जा रहा है, समझिए कि नहीं। चलिए तो सेट लिख लेना, आप ऐसे लिख लेना, सेट जो दिया था उसको पहले ही लिख लो, कोई बात नहीं। ए और बी था, गलती नहीं होगा, सेट था ए बी सी डी था ना, और एक्स वाई जेड था,
तो ये अपने से मत उसको ए से एक्स वाई ए जेड ऐसे रिलेशन मत करना, समझिए। जो जिससे लिंक है उसी से करना है। ए एक्स है, बी एक्स है, और सी जेड से, और डी जेड से। छूट गया भाई। और ये वन मोर देन डोमेन यहाँ पर है जिसका इमेज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा किस टाइप का फंक्शन है, चलिए समझ गए कि नहीं। मैनी वन इंटू, तो लिख देंगे मैनी वन इंटू है, मैनी वन इंटू फंक्शन। चलिए ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, थर्ड पढ़िए, बताइए थर्ड आ रहा है, पढ़िए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझ गए कि नहीं। वो तो देख ही ली है, वो सभी आता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में से दे देगा तो दे देगा। चलिए ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। चलिए क्या कर रहे हैं, इसमें दिया है कि प्रूव दैट फंक्शन एन टू एन दिया है, मतलब जो डोमेन है वो सेटअप नेचुरल नंबर है, जो को डोमेन है वो भी सेटअप नेचुरल है। एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज वन वन बट नॉट अन, ये करना है। तो आपको बताए थे वन वन करने के लिए आप डायग्राम के भी हेल्प से कर सकते हैं। एक बताए थे कि x1 x2 लेट कर लेना, वहां पर fx1 और fx2 अगर दोनों को इक्वल करो तो वहां पर x1 x2 अगर बहुत इक्वल होते हैं तो वन वन हो जाता है। अंटो के लिए आप कुछ रख कर देख लोगे कि डोमेन और सॉरी को डोमेन रेंज इक्वल है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से आप अंटो बता दोगे। बात समझ गए कि नहीं। तो चलिए करते हैं, फिर आगे वाला ट्राई करना। चलो क्या दिया है, फंक्शन एन टू एन दिया है। क्वेश्चन समझ गए कि अभी भी डाउट है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, फंक्शन एन टू एन है, इसको क्या बताना है, वन वन बताना है। अच्छा वन वन बताना, अंटो नहीं होना चाहिए, समझ गए। यानी वन वन है इंटो होगा, समझ गए। यानी को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा, समझ गए। यानी को डोमेन में सॉरी को डोमेन में कोई वैल्यू छूट जाएगा, मतलब आप तो समझिए को डोमेन रेंज इक्वल नहीं होगा तो उधर का ऑक्युपाइड सारा नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वन वन करने के लिए वन वन थ्री लगा देते, वन वन थ्री समझाए थे। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग टू एन लिख देते हैं, ठीक है ना। बस समझ में आया। आपको ये बताए थे, यहाँ पर देखो एन टू एन है, ठीक। तो यहाँ पर x1 और x2 लिख देते हैं, तो ये x1 और ये x2 होगा। यहाँ पर जैसे 1 2 3 ऐसे लाइक दिस, जो भी है 1 2 3 4 ऐसे लाइक दिस, ठीक। इसी तरीके से समझ गए कि नहीं ये। अब यहाँ पर देखो x1 और x2 बिलोंग कर लिए n से। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, fx कितना है, fx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम आपको बताए थे कि जब x1 और x2 रखोगे ये बिलोंग करेंगे n से, इसको इक्वल करके चलेंगे, fx1 और fx2 इक्वल लेकर चलेंगे, ये थ्योरी के हिसाब से। बात समझिए, ये दोनों इक्वल होगा और x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू होगा। ये ऐसे ऐसे बात करके चलेंगे, यानी कंट्राडिक्शन लेकर चलेंगे, मतलब मैनी का केस लेकर चलेंगे। ऐसे में कंट्राडिक्शन होगा ना, वन वन का कंट्राडिक्शन होगा। कंट्राडिक्शन आप जानते होंगे क्लास 10 में रेशनल इरेशनल पढ़ते थे, तो ये कंट्राडिक्शन ही एक तरीके का है। तो हम लेकर चले मैनी का लेकर केस चलेंगे, x1 x2 बोथ आर नॉट डिफरेंट, सॉरी बोथ आर डिफरेंट वैल्यू बट fx1 और fx2 बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 ओके। but we have to prove x1 and x2 both are equal, then this is 1 ओके। मतलब ये हमको करना है कि x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, यही करना है ना। चलो तो ये करिए, ये चीजें तो क्या करेंगे, x1 x2 बिलोंग टू n कर दिया। और कोड ओ सॉरी अंटो करने के लिए क्या करते हैं, अंटो के लिए आप देख लेंगे इधर का कोई छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अगर इधर छूट जाएगा तो अंटो नहीं होगा, इंटो हो जाएगा। डोमेन का तो सारा एलिमेंट ऑक्युपाइड होता है, वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। डोमेन को तो आपको इनपुट है वो तो रखना ही है फंक्शन में, तो फंक्शन में रखो। तो हम बताए थे आपको कि जब भी अंटो करना होता है ना तो वो उसको फंक्शन को मतलब y के टर्म में कर लो, fx y मान लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y कर लो, या आप ऐसे वो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, जैसे भी करिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए fx1 ये x1 होल स्क्वायर, ये x1 प्लस वन, समझिए x1 पुट कर दिए, x के जगह पर x1 पुट कर दिए, समझ गया ना। क्या क्या दिक्कत है, दिक्कत है। हाँ तो बोलिए क्यों, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कहीं गलती लिख दिया क्या।
ऐसे लिख दिए इसलिए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ओके, अब खुश? नहीं, पहले से भी खुश थी। चलो, ये x2 का होल स्क्वायर x2 प्लस 1। अब ये 1 1 थ्योरी के हिसाब से समझ गए, अकॉर्डिंग टू 1 1 थ्योरी, अकॉर्डिंग टू 1 1 थ्योरी, ठीक। 1 1 थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब वही fx1 और fx2 दोनों इक्वल होता है, ठीक। तो यहां पर लिखिए fx1 और ये fx2, तो ये 1 1 करने के लिए हम कर रहे हैं, समझ गए। अंडों के लिए कोई थ्योरी नहीं, अंडों के लिए आपको फील करना पड़ेगा, बात समझ गए। अंडों के लिए थ्योरी नहीं है, अंडों के लिए आपको देखना पड़ेगा कोडों में रेंज इक्वल है कि नहीं है, समझ गए। तो रख कर देखेंगे, इमेज ऐसे देखेंगे, ऐसे तो 1 1 के लिए भी ऐसे देख सकते हैं, बन रखे तो वो उसका उधर इमेज बन रहा है कि नहीं, ऐसे रखकर चेक करके देख सकते हैं, समझिए। ऐसे भी लगा सकते हैं, तो जब 1 1 थ्योरी है तो ऐसे थोड़ा आपके पास वर्ड हो जाएगा दिखाने के लिए। चलिए, तो यहां पर देखो x1 होल स्क्वायर, ये x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 होल स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। ओके, दिस इज कैंसिल आउट, both are numerical value same, sign is also same, x1 whole square minus x2 whole square is equal to x2 minus x1, ठीक। अब लिख सकते हैं इसको x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, ठीक। इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ये लिखे, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, आपको x1 और x2 दोनों की इक्वल करना है। क्या करना है, x1 x2 को दोनों की इक्वल करना है। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे काट मत देना, समझ गए कि नहीं, से काटा नहीं जाता। यहाँ पर देखो, कभी कभी ऐसा आएगा, बताए थे आपको जब बता रहे थे, तो इस कंडीशन में आएगा, तो आप x1 x2 इक्वल मत कर देना, ऐसे स्क्वायर को हटा मत देना, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट वगैरह लेकर ऐसे मत कर देना, समझिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर इसको लाएंगे तो x1 में x2 होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 होगा, a माइनस b प्लस b हो जाएगा। तो x1 में x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, तो दो पॉसिबिलिटी बन जा रहा है। अगर काट देंगे तो आप x1 x2 इक्वल दिख रहा है, लेकिन वहां दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, तब तो गलत हो जाएगा, ऐसे काटते नहीं, इस बात को ध्यान देना। चलिए, बचपन में जो गलतियां की है कर दी हैं, आप बड़े होकर गलतियां नहीं करेंगे। देखो, ये x1 माइनस x2 हो गया, ये चीज है, ठीक है। लेकिन समझ में आया, वो इसको ट्रांसपोजिशन वो उसको रिप्लेस कर दिया, माइनस x1 प्लस x2 माइनस कॉमन x1 माइनस x2 माइनस इधर का प्लस हो गया, x1 माइनस x2 हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये कॉमन ले लो, देखो ये कॉमन हो गया, ये x1 माइनस x2 और ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x1 इक्वल टू x2 है, यहां से तो इक्वल आ रहा है, और इससे क्या आएगा, वहां पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हो x1 x2 बिलोंग टू n, वहां से कुछ x1 और x2 कुछ दिख रहा है आपको, क्या है, 1 1 है, बताइए। इसको 1 1 करना था ना, है वो वहां से x1 और x2 देख रहे हो ना, वहां से नहीं निकलेगा कोई वैल्यू, समझ गए। x1 और x2 में नहीं बन रहा है ना, कोई और काम आ जा रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इनएडमिसिबल है, छोड़ देंगे, समझ गए कि नहीं, है यानी 1 1 हो गया, समझ गए। उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, बताइए, उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, वो जरूरी है। देखिए x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्लस में है ना, उसको आप देख कर एक बार देखिए वो प्लस में आएगा वैल्यू, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं करेगा, नेचुरल से बिलोंग नहीं करेगा, समझ गए, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। यानी x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ दोनों इक्वल है, समझ गए। ये 1 1 हो गया, ये करना था तो 1 1 तो कर लिए, अब आपको अंडो करना है, समझ गए कि नहीं। अब इसको अंडो कैसे करेंगे, अब अंडो के लिए आप देख भी सकते हो कैसे करेंगे, समझ गए। अंडो के लिए बताइए, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए देखिए, चलिए ये बात समझ गए। अब अंडो कर देते हैं, अंडो तो कर ही लेंगे आप, चलो बता देते हैं, फिर भी आगे वाला क्वेश्चन करना है एक दो आप लोग। अंडो के लिए क्या करते हैं, अंडो होता है क्या, अंडो तो जानते हैं अंडो क्या होता है, हैं? अंडो मतलब घंटो नहीं, अंडो मतलब कोड में रेंज इक्वल होगा,
वही अंडो होता है ना, अंडो मतलब घंटो नहीं, छूट जाएगा। तो कैसे लिखोगे इसको, कैसे दिखाओगे? मान लो ठीक है, वो तो ओरल आप देख रहे हैं, रिलेशन फंक्शन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन को देखोगे ना तो ओरल समझ में आ जाएगा, आपके पास लिखने के लिए कुछ शब्द नहीं रहेगा हैं, तो ओरल तो आंसर देना नहीं है, उसको लिखने के लिए कोई शब्द होना चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें आपको मतलब कुछ कंटेंट होना चाहिए ना उस क्वेश्चन को डील करने के लिए, कोई आपके पास वर्ड होना चाहिए ना, कैसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताइए? अंडो अगर नहीं है तो क्या लिखोगे? चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो एफ एक्स इज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको वाई मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक, ये ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, वाइज कर लो, देखिए ये देखो फैक्टर कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? तगड़ा हो गया क्या? लिखे समझ में है? लिखे समझ में है? अभी कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो बनाए, सॉरी यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, गलती से लिखे प्लस, ओके, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आएगा। अरे बताया था ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का अगर आपको इस फॉर्म में बनाना है, स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, कैसे बनाओगे? तो क्या बताए थे, ए का वैल्यू एक्स है, ए का वैल्यू एक्स है ना, और बी का वैल्यू क्या है, वन है, और टू ए भी होता है, तो डिवाइड कर दो, वन बाई टू है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करोगे, माइनस वन बाई फोर करोगे, तो ये हुआ, इसको करोगे तो क्या आएगा बताओ? अब यहाँ पर देखो वन लिखोगे, माइनस वन बाई फोर करोगे, ये तो करना पड़ेगा ना, अभी कंप्लीट कहाँ था, आप सही बात समझ गई कि नहीं? लिखे समझ में आया? नहीं समझ में आया? बट आप कहेंगे सर ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, हम क्या बताए थे, जब भी अंडो करना होता है ना तो ऐसे बना लेंगे ना, इन टर्म्स ऑफ क्या क्वेश्चन एक्स है, इन टर्म्स ऑफ वाई बना लेंगे, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते हैं तो ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, समझ में आया? ये देखिए 9th वगैरह में 10th वगैरह में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं पढ़े होंगे तो चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आपको अब यही पढ़े होगे ना, तो इसको बोलेगा चलो इंटीग्रेशन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये डीएक्स है, समझिए? तो कैसे करोगे? परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाने आना चाहिए, समझिए कि नहीं? मतलब आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो, जो चीज पढ़े हो, कट गया, लेफ्ट हो गया, जो भी है 9th का बात है, सब आपको आना चाहिए, तभी आप भाई 2x में क्या होता है, मैथ्स वगैरह में आपको सब आ जाता है, नीचे से ऊपर तक सब आ जाता है, कैलकुलस वगैरह में बहुत सारे चैप्टर जुड़ जाते हैं। चलिए ठीक है, ये बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हम आपको नहीं सिखाएंगे, जब कैलकुलस पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन अगर पढ़ाएंगे वहां भले बता देंगे, समझ गए? इसको तोड़कर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, ए स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू, टू टू कट जाएगा, टू ए बी से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वन बाई फोर एक्स्ट्रा होगा तो माइनस वन बाई फोर एक्स्ट्रा कर दो, वन जैसे था वन को एज इट इज रहने दी, समझ गए? यानी इस बात को फुलफिल करेगा, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसे करने से क्या हो जा रहा है, मेरे पास कुछ शब्द मिल जा रहा है, ऐसे बनाने से कुछ शब्द मिल जा रहा है, और लास्ट में हम उसको देख लेंगे उससे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात समझिए कि नहीं? थोड़ा बाबू लोग रोक देना, वहीं पर कुर्सियां दे दो, उधर ही कुर्सी दे दो, ठीक, चलिए देखिए, ठीक, हेलो, उधर बैठिए थोड़ा देर, गुड, उधर थोड़ा देर बैठ जाती है, हेलो नैन्सी, हाँ बुलाते हैं, चलिए देखिए, हाँ ठीक हो गया, रिवाइज कर लूं, बस हो गया प्लीज, टेंशन मत लो, कब से तुम प्रॉब्लम में हो ना, घुटन जैसे हो रहा है, जल्दी जल्दी जाए, मतलब एक होता है तो दूसरा पूरा करें, मतलब जी है ना जी, होता है ना कि हमको 3 बजे जाना है तो कुछ ठीके नहीं लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट पहले बेचैनी रहेगी, हमको जाना है, ऐसा कुछ होता है ना, काम करने वाले को होता है, नहीं काम करने वाले छोड़ो 10 मिनट लेट हो कोई बात नहीं, काम करने वाले को बेचैनी होता है ना? राइज कर लो, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 3/4, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस 3/4 अंडर रूट में लिख देते हैं, एच कर लो x प्लस वन बाई टू, अब ये y माइनस 3/4 और माइनस वन बाई टू, एच कर लो x, ठीक हो गया, x का वैल्यू निकाल लिए, यहां से x निकालना था ना, तो अब ये मेरे पास इतना हो गया, अब देखिए यहाँ पर अब चेक करिए, यहाँ पर चेक करिए, क्या सारा y का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इसमें?
करेगा। अगर y का वैल्यू सारा एग्जिस्ट करेगा तो देखो ये स्क्वायर रूट, ये क्या होना चाहिए, y माइनस 3/4 इसका नॉट जीरो के इक्वल होना चाहिए, सॉरी y माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, y माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये वैल्यू समझ रहे ना। अब आप ही पहले बताओ y का वैल्यू सभी एप्लीकेबल होगा, सभी इसमें y का वैल्यू एप्लीकेबल होगा, x देखो x क्या होगा, x इसमें से कोई आएगा, एक तो कुछ भी रख सकते हैं ना। अब यहां मान लो एक हम 1 रख लेते हैं, किस वैल्यू पर y का वैल्यू पर 1 आएगा बताओ, हम x का वैल्यू 1 रख दिए, ये 1 रख दिए, इनपुट रख दिए, अब किस वैल्यू पर y का वैल्यू ये आएगा, समझ गए, किस वैल्यू पर देखना है आपको, x का वैल्यू हम 1 रख दिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखेंगे जो इस 1 को सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा, करके देख लो एक बार, नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर यही पर समझना है कि अंटो नहीं है, समझ गए ना, अंटो फंक्शन नहीं है, बात समझ गए, ऐसे कुछ सोच कर देखना, ऐसे कुछ बनाना है, अब आपको उसको रख कर देख लेना एक बार, कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आप सीख जाएंगे, बात समझ गए कि नहीं, हेलो ऐसे अंडरस्टैंड, गुड, चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे, समझ गए कि नहीं। हाँ।